हाय मुसलमान को क्या हो गया है कि अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए लिखाने के लिए जो कॉलेज और जो स्कूल भेजते हैं उनकी आड़ में हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। हम सोचते हैं कि हमारी बच्चियां बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, सीधे स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं और उनको हम आजाद छोड़ देते हैं। मैं आपसे बारहा कहता हूं, अगर आपकी बच्ची जवान है, बड़ी है, तो आप उसमें नजर रखें। आप उसके माँ बाप हैं, भाई हैं, आप उसमें नजर रखिए कि हमारी बच्ची कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी गंदी और गलत सोहबत में पढ़कर अपनी आखिरत और अपनी जिंदगी दोनों बर्बाद कर रही है। ठीक इसी तरह एक मामला पेश आया कि होटल में जिना करते हुए मुसलमान लड़कियां पकड़ी गई। देखें वीडियो। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा कोतवाली इलाके में बने ओयो होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस की टीम ने अचानक वहां जाकर छापा मारना शुरू कर दिया। छापेमारी से होटल स्टाफ और वहां ठहरे लड़के लड़कियों में हड़कंप मच गया। होटल के बाहर स्थानीय लोगों का भी मजमा लग गया। पुलिस ने जब वहां छापा मारा तो बुर्का पहने और दुपट्टे से चेहरा छिपाए कई महिलाएं होटल से निकली। मौके से पुलिस ने 4 युवक और 4 युवतियों को हिरासत में ले लिया। हालांकि लड़कियों को तो चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, जबकि लड़कों को कोतवाली में बैठा लिया गया। उधर स्थानीय महिलाओं और पड़ोसियों ने होटल में संदिग्ध गतिविधियों का आरोप लगाते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उनका कहना है कि जब उन्होंने होटल का दरवाजा बंद कर पुलिस को सूचना दी, डायल 112 की टीम आई लेकिन बिना कार्रवाई के लौट गई। हालांकि कई घंटे बाद पुलिस ने होटल में दबिश दी। हमने 1 बजे पुलिस को सूचना दी, 100 नंबर की गाड़ी आई यहाँ पे, तो वो कह रही है चलो हमने इसको शांत कर दिया, आप लोग अपने घर पर चले जाओ। लेकिन हम नहीं गए। जिसने चला रखा वो लड़का आया, उसने इतनी अकड़ दिखाई कि चलो चलो आप सब अपने घर चलो, लेडीज भी चलो और जेंट्स भी चलो। चलो हम चले गए कि ये बंद हो जाएगा, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने हमारे पुलिस ने भी हमें यही कहा कि आप जाओ। उसके बाद हमारे साथ मीडिया भाई आए, आप सब हम आए, लेकिन पुलिस ने हमारा कोई साथ नहीं दिया है। पुलिस आई लेकिन उन्होंने यही कहा हम कार्यवाही करेंगे, सब लोग अपने साथ चले जाओ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ओयो होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। होटल में आने वाले कपल्स रास्ते में अश्लील सामग्री फेंक देते हैं, जिससे उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है। लोगों ने एक नेता पर निशाना साधते हुए होटल संचालक को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है। अवैध संबंधों में होटल लिप्त पाया गया। यहाँ से आज 4 युवतियाँ 4 युवक मौके से पकड़े गए हैं और ये पिछले 2 साल से ठाकुरद्वारा पुलिस प्रशासन की जानकारी में ये व्यापार चल रहा था, लेकिन किसी भी तरीके से किसी ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। कॉलोनी के लोग त्रस्त थे। इसी मेन रास्ते पे एक राजनीतिक पार्टी का भी ऑफिस है। यहाँ कोचिंग पे बच्चे भी शिक्षा लेने आते हैं, कोचिंग वाले बच्चे भी यहाँ कोचिंग कर रहे हैं। सबकी नाक के तले ये काम चल रहा था, लेकिन कोई इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं था। फिलहाल होटल प्रबंधन की भूमिका संदेह के घेरे में है, लेकिन अगर जांच में सारे आरोप सही निकलते हैं तो सवाल ये है कि कब तक ऐसे होटल अश्लीलता का अड्डा बनते रहेंगे। तो देखा आपने कि हमारी कौम की बच्चियां हमारे मजहब इस्लाम का नाम रोशन कर रही हैं। मैं इसमें मानता हूँ सबसे बड़ी लापरवाही इन बच्चियों के एक घर वाले हैं, जो अपनी बच्चियों को बिल्कुल आजाद छोड़ देते हैं। इन्हें फिक्र नहीं होती है कि हमारी बच्चियां कॉलेज या अपने दोस्त के नाम पर कहाँ जा रही हैं। जब ये पकड़ी जाती हैं तो ये अपने वालिदैन से, अपने रिश्तेदारों से नजर मिलाने के काबिल भी नहीं रहती हैं। तो यही बच्चियां आगे चलकर इस्लाम धर्म को छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ इनके माँ बाप का है, जो इनके पेरेंट्स हैं, जो इनके बड़े हैं, इनके भाई हैं, जो इनके चाचा वगैरह हैं। सबसे बड़ा हाथ मैं इन्हीं का मानता हूँ। अगर अपने बच्चों पर ये नजर रखते या उनको दीन का सही इल्म देते तो ये कदम उठाने से पहले ये 10 बार सोचते कि हम क्या कर रहे हैं और इसमें हमारी कितनी बदनामी होनी है, हमारे माँ बाप की कितनी बदनामी होनी है। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, अगर आपकी बच्ची बालिग हो गई है, अगर वो पढ़ाई करती है, पढ़ाना मना नहीं है, आप उनकी तालीम दें। अगर वो पढ़ने जाती है तो उस पर पूरी नजर रखें, कहाँ से जाती है, कैसे जाती है, उसके कौन कौन से दोस्त हैं, उसका रोजाना बैग चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं है बुरी सोबत में रहकर
बुरे कामों में फंस जाए और आपको इसकी इत्तला भी ना हो। ऐसे पूरी नजर रखें और अपने बच्चों को दीन की तालीम जरूर दें, ताकि वो लोग अल्लाह उसके रसूल को और उनके कामों को पहचान सकें और अपने दीन की, अपने मजहब की हिफाजत कर सकें। आप इसको दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी ये शेयर करने से किसी के बात दिल में उतर जाए। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।